नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। डिंडौरी को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। लापरवाही पर मंच से अफसरों को फटकार भी लगाई है। डीएसओ को ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये घोषणा की है। जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर। ये तो पहले के अभी 70,000 का पूछा, 70 में से 30 ही क्यों बनी, सब क्यों नहीं बनी? अरे चल कब तक चलेगा भाई? आपको सस्पेंड कर रहे हैं। चलो इतने दिन में बनाए नहीं, ये कोई तरीका होता है? करो नाम नोटिस का। आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनते, उज्ज्वला गैस योजना। ज्यादा जानकारी के लिए विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, डिंडौरी वासियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री द्वारा दी गई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री एक्शन में काफी लंबे वक्त से हैं और हम देख रहे हैं कि अधिकारियों को किस तरह से मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज डिंडौरी जिले के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर पहले जो है हिनौता गांव में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर का जो आयोजन किया गया था, वहां पर तो उन्होंने शिरकत किया और वहां पर जो सरकारी योजनाओं में लापरवाही करने वाले जो अधिकारी हैं उनकी जमकर क्लास ली है और जिला जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी टीकाराम अहिरवार हैं उनको मौके पे ही सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं जो है कलेक्टर को भी हिदायत दी है कि जो सरकारी योजनाओं में लापरवाही कर रहे हैं ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो है तत्काल एक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डिंडौरी जिले को एक बड़ी सौगात भी दी है। उन्होंने जो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिंडौरी मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। तो साथ ही जो डिंडौरी का जिला अस्पताल है, 100 बिस्तरी जिला अस्पताल है, उसको 300 बिस्तरी अस्पताल में करने के जो है एक सौगात दी है, जिससे जिले वासियों में काफी खुशी देखी जा रही है। जीतू जी, बहुत शुक्रिया विजय जानकारी को साझा करने के लिए। सिवनी से बड़ी खबर है। बरघाट के कांग्रेस एमएलए का बयान सामने आया है। कांग्रेस एमएलए अर्जुन सिंह काकोड़िया का बयान आया, अगर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चरण धोकर पीऊंगा। बरघाट में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था आजाद और अध्यापक संघ धरना स्थल में मंच से संबोधन के दौरान विधायक ने ये घोषणा की है। विधायक अर्जुन सिंह का वीडियो भी सामने आया है। मंच से घोषणा करता हूं कि अगर इस सरकार ने आपकी पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पैर धो के पीऊंगा। भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक के बयान पर पलटवार किया गया है। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने पलटवार किया। कमलनाथ जब सत्ता में थे तब पेंशन बहाली की बात करते थे, लेकिन कमलनाथ ने पेंशन बहाली नहीं की। कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इस तरह के मुद्दे उठाती है। जनता भी कांग्रेस की इस बयानबाजी को बखूबी समझती है। अभी पेपर में एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने जी कहा है कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तब। सरकार कांग्रेस की इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है पुरानी पेंशन बहाल वाली बात नहीं है। जिस सरकार में भी रहे, सरकार में रहते हुए इनको ऐसी चीजें याद नहीं आती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शिवराज जी जैसा नेतृत्व इस प्रदेश के अंदर है, तब तक प्रदेश की जनता शिवराज जी के निर्णयों पर और शिवराज जी पे भरोसा रखेगी।
इसलिए समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं। और सरकार में रहते हुए मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने वादा करके जो सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, उस समय एक नारा और दिया था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। बेरोजगारों को भत्ता प्रदेश के अंदर कहीं मिला था क्या उस समय? ऐसे ही ये झूठ बोलते रहते हैं और जनता सब जानती है कि अगर कोई जनता के कल्याण के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए अगर कोई चिंतित और समय पर निर्णय कोई करता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस एमएलए के बयान को लेकर अब सियासत गर्मा रही है, वार पलटवार हो रहा है। बिल्कुल ऋतु, बार पलटवार तो होना ही था क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्योंकि उसके जो समीपवर्ती प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, ये वो दो प्रदेश है जहां पुरानी पेंशन बहाल करने की बात जो है यहाँ कांग्रेस की सरकारें कर चुकी है। और मध्य प्रदेश में जो प्रमुख विपक्ष के तौर पर कांग्रेस, और ऐसे में कांग्रेस चुनाव के ठीक पहले इस मुद्दे को हवा देने में जुट गई है ताकि आने वाले चुनाव में इसको कैश कराया जा सके। और उसी के चलते आज कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह के द्वारा ये बयान दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि, और खासकर जो अध्यापक संघ है उनके कार्यक्रम में ये कहा है कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुरानी पेंशन बहाली करेंगे तो वो उनके चरण धोकर पिएंगे। यानी ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री को श्रेय दे देंगे, पूरा बीजेपी को श्रेय दे देंगे, लेकिन कैसे भी करके जनता का भला हो। यही कारण है कि अब बीजेपी की तरफ से भी प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कमान संभाली और कहा है कि 15 महीने वो भी सरकार में रहे। तमाम तरह के वादे और दावे सरकार में आने के पहले किए गए थे, लेकिन उनको तो पूरा नहीं किया गया। अब जब सरकार में नहीं है तो इस तरह के बयान देकर वो कहीं ना कहीं वाहवाही लूटना चाहते हैं, जनता का भरोसा लूटना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये भली भांति जानते हैं कि कौन सी योजना कब लागू की जानी है, किस निर्णय को कब लिया जाना है, और यही कारण है कि लंबे समय से प्रदेश की जनता जो है शिवराज सिंह पर भरोसा करती है। हालांकि चूंकि चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में विपक्ष जो है गाहे बगाए इस तरह के मुद्दे उठाएगी ताकि जनता की सहानुभूति उनको 2023 के चुनाव में मिल सके। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। नरसिंहपुर से बड़ी खबर है। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत सबसे पहले न्यूज 18 पर देखिए। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य की वसीयत पर अब वसीयत पर उठ रहे विवादों को निज सचिव सुबोधानंद ने खारिज किया है। 8 साल पहले वसीयत लिखी गई थी। जिस तरह एक पिता अपने पुत्र के नाम वसीयत लिखता है, उसी तरह एक गुरु ने शिष्य के लिए लिखी वसीयत। नासमझ लोग ही इस पर विवाद कर रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ब्रह्मचारी नहीं हैं। इस वसीयत में द्वारका समेत ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य को अपना उत्तराधिकारी चुनने का भी अधिकार दिया। बाप अपने बेटे को देगा कि नहीं, इसमें क्या सवाल है। अपनी प्रॉपर्टी पिता अपने पुत्र को देता है, जैसे गुरु अपने शिष्य को दे रहा है, इसमें क्या सवाल है। गुरु ने अपने शिष्यों को बना दिया, अब इसमें क्या सवाल है। कोई विवाद नहीं है इसमें। वो नासमझ हैं जो विवाद की बात कर रहे हैं। और जो दूसरे एक बात और है, जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात आपको हम बता देते हैं कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य और द्वारका पीठ का शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी होता है। ये जो दूसरे लोग जो मुकदमे लड़ रहे हैं इनके विवाह हुए हैं, इनकी संतान है, सब है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, इस मामले में क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? प्रतीक, सुन पा रहे हैं आप? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 पर देखिए। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य की वसीयत पर उठ रहे विवादों को निज सचिव सुबोधानंद ने खारिज किया है। 8 साल पहले वसीयत लिखी गई थी। उनका कहना है जिस तरह एक पिता अपने पुत्र के लिए वसीयत देता है, उसी तरह
ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत का ये पूरा मामला है। सबसे पहले न्यूज 18 पर देखिए ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य की वसीयत पर क्या कुछ है। वसीयत पर उठ रहे विवादों को निज सचिव सुबोधानंद ने खारिज किया है। 8 साल पहले वसीयत लिखी गई थी। उनका कहना है जिस तरह एक पिता अपने पुत्र के नाम वसीयत लिखता है, उसी तरह एक गुरु ने शिष्य के लिए वसीयत लिखी। एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में आपके पास? प्रतीक, सुन पा रहे हैं आप? प्रतीक, सुन पा रहे हैं आप? प्रतीक, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? प्रतीक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुन पा रहा हूं। कृपया अपना सवाल दोहराएं। जी 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 जी, क्या ज्यादा जानकारी प्रतीक इस मामले में? ऋतु, सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी देखिए, बिल्कुल ऋतु, आपको बता दूं कि वसीयत को लेकर दरअसल विवाद खड़े हो रहे थे। हमने देखा था कि एक पीठ के शंकराचार्य ने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि ये संभवतः फर्जी है। जो भी वो पूरे मसले को लेकर सार्वजनिक मंच में उस वसीयत को पढ़ा गया, निज सचिव सुबोधानंद जी महाराज द्वारा इसे पढ़ा गया। और जब हमने सवाल पूछे और उनसे बोला भी कि कैमरे के सामने उस वसीयत को दिखाइए, तो बाकायदा वो वसीयत दिखाई गई। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में दरअसल ये वसीयत थी, जो संभवतः 8 या 9 पेज की वसीयत बताई जा रही है। और आज से 8 साल पहले इस वसीयत को बनाया गया था। वसीयत का जो एक पृष्ठ है, 7वां पृष्ठ, उसमें स्पष्ट है कि किस तरीके से जगत गुरु जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को और स्वामी सदानंद सरस्वती जी को कहीं ना कहीं अपनी वसीयत में नाम किया था कि द्वारका पीठ और जो ज्योतिष पीठ है उनके अगले शंकराचार्य कौन होंगे। एक प्रमुख बात यह भी कि इस वसीयत में यह अधिकार भी दे दिया गया है कि जो नए शंकराचार्य ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के होंगे, ये भी कहीं ना कहीं आगामी शंकराचार्य कौन होगा इस बात को कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, बतला सकते हैं, इसकी घोषणा कर सकते हैं। यह अधिकार भी वसीयत उनको देखी गई है। बहरहाल क्या वेदचार्यों में या जो वेद कहते हैं या जो भी प्रकार की मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं हैं, किस प्रकार से एक शंकराचार्य का गठन होना चाहिए, किस प्रकार से एक शंकराचार्य नियुक्त होना चाहिए, इसको लेकर के विरोधाभास की स्थिति हमने देखी थी। लेकिन जो भी हो, सुबोधानंद जी हैं जो निज सचिव है, उनके द्वारा कहा गया कि जो इन तमाम मसलों पर सवाल उठा रहे हैं वो एक तो ब्रह्मचारी नहीं है और संभवतः वो उन्हें ज्ञान भी नहीं है। तो जो भी हो, स्पष्ट तौर पर दोनों ही जो शंकराचार्य हैं उनका आशीर्वाद भी जो है तमाम महान विभूतियों ने यहाँ पर लिया है। बहुत शुक्रिया प्रतीक। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इंदौर से है। 7 साल की मासूम की हत्या हुई है। विक्षिप्त ने की है मासूम की हत्या। कमरे में बंद कर चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा है। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। शव का एमवाई में पोस्टमार्टम हो रहा है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 7 साल की मासूम की हत्या हुई है, क्या है ये पूरा मामला? जी हाँ, बिल्कुल, ये इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर गणेश चौक के पास में आज दोपहर अचानक ही दर्दनाक हादसा पेश घटना हुई है। सद्दाम नामक एक आरोपी है जिसका पता चला है, उसने मासूम की चाकू मारकर हत्या की। ये मासूम जब अपनी नानी के साथ घर के बाहर खेल रही थी, उस वक्त सद्दाम वहां पहुंचा और मासूम को अपने साथ उठाकर अपने घर में ले गया। इस दौरान उसने मासूम की नानी के साथ ही बदसलूकी की और मारपीट भी की और घर में ले जाकर मासूम पर सिलसिलेवार कई चाकुओं से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उसके बाद आक्रोशित जो लोग थे उन सभी के माध्यम से पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया। आक्रोशित लोगों ने थाने पर जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। वह सभी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बहरहाल स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। अभी जो प्रदर्शनकारी हैं वो थाने के बाहर जमा है। जानकारी है कि जल्दी ही आरोपी के मकान को चिन्हित कर उसे ध्वस्त कर किया जाएगा और इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। वहीं नर्मदापुरम से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर एक कोबरा सांप ने डियर सांप को निगल लिया था और उसके बाद उसे अपने मुंह से बाहर निकाला। जब कोबरा का रेस्क्यू किया गया तो 5 फीट लंबे कोबरा ने 2.5 फीट डियर सांप को अपने मुंह से बाहर निकाला, जिसको उसने निगल लिया था। इस हैरतअंगेज वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। कोबरा सांप द्वारा
दियर के सांप को उगलने का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया है और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये कोबरा सांप किस तरीके से दियर को उगलता हुआ अपने मुंह से नजर आता है। वहीं दूसरा वीडियो देखिए, अजगर ने मुर्गे का शिकार किया था। हाँ ताने रावड़ा सर में